देखिए, हमारी शुरुआत ये नहीं है कि हम पैदा हुए हैं माँ के कोख से। यहीं से हमारी शुरुआत हुई है, यहीं से हम अपने आप को जानते हैं। हमारे माँ बाप ने पैदा किया है और हम उसी से पैदा हुए हैं। हमारी ज़िंदगी की शुरुआत यहीं से हुई है। नहीं, ये बात सच नहीं है। ये जिस्मानी है, जिस्म की है, शारीरिक है, बॉडी की है, जो मरने तक, मौत तक चलेगी। उसके बाद ये जिस्म सड़गल करके कब्र में मिट्टी हो जाएगी और चिता में जलकर राख हो जाएगी। तो हमारी असल पहचान जिस्मानी नहीं है, जिस्म नहीं है, बॉडी नहीं है, हाड़ मांस हड्डी गोश्त नहीं है। हमारी असल पहचान, रियल पहचान रूह है। हम रूह से खुद को जानते हैं, खुद को पहचानते हैं अगर, तब तो हम सही जानते, सही पहचानते हैं। और अगर हम जिस्म से, शरीर से, बॉडी से, हाड़ मांस हड्डी गोश्त से खुद को जानते हैं, खुद को पहचानते हैं, तो गलत पहचानते हैं। क्योंकि हमारी पैदाइश माँ बाप के कोख से, माँ बाप के गर्भ से, माँ बाप के बीच से, माँ बाप के दरमियान से नहीं हुई है। क्योंकि हम खुदा से जुदा हुए हैं। जब से खुदा हमें जुदा किया है, तब से हम खुदा से मिलने के लिए, वापस लौटने के लिए एक लंबी सफ़र तय करते चले आ रहे हैं। छोटी मोटी सफ़र नहीं, पूरी ब्रह्मांड की चक्कर, पूरे कायनात का चक्कर कई बार लगा चुके हैं। फिर भी हम वापस खुदा के पास नहीं जा सके। कोई वजह, कोई कारण थी, और हम बार बार लौट कर वापस चले आते हैं इसी धरती पर, इसी ज़मीन पर। किसी न किसी गर्भ में, किसी न किसी कोख में, किसी न किसी घर में पैदा हो जाते हैं। और ये पैदा होने से, इससे पहले 84 लाख योनियों में पैदा हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी कोई गिनती नहीं है, इसकी कोई मूल्य नहीं है। बात रूह की है, आत्मा की है। कुछ लेवा का पैसा हमारा पास नहीं किया ना है। ज्यादा बोलिए, सब खा ला। सब कैसे खा रहे? अच्छा, हो जा रहा है। तो जब तक हम रूह से नहीं जिएंगे, रूह से नहीं देखेंगे, तब तक हम बेहोशी में, नशे में, बेहोशी में जिएंगे। क्योंकि हमारी असली हकीकत, असली सच्चाई जिस्म नहीं है, शरीर नहीं है, रूह है। और हम जब तक रूह से जाग कर के, उसमें आ कर के रूह से नहीं देखेंगे, तब तक हम एक बेहोशी में, नींद में, मरी हुई हालत में सोए रहते हैं। और इस तरह से हमारी जन्म बेकार हो जाती है, हमारी पैदाइश बेकार हो जाती है। तो असली चीज़ है कि हम रूह है, आत्मा है, और हम परमात्मा से, खुदा से जुदा हैं, दूर है। और हमें वापस लौट कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब ही हुआ कि हम खुदा से जुदा हुए हैं और खुदा से ही मिलेंगे। खुदा की तरफ से आए और खुदा की तरफ ही जाएंगे। तो ये हमारी लक्ष्य है, सबकी लक्ष्य है। हर आत्मा की लक्ष्य परमात्मा है, और खुदा की मंजिल, रूह की मंजिल खुदा है। देखिए, जल्दी जल्दी बोलनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। घर बंद करके कोई अगर आ जाए तो डिस्टर्ब हो जाएगी, और बीच बीच में कोई आ ही जाता है। इसलिए जल्दी जल्दी बोलकर बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। इसको गौर से सुनिएगा, समझिएगा। मेन मकसद ये है कि आपकी रूह जो है, आपकी आत्मा जो है, वो आपकी सच्चाई, वो आपकी हकीकत है। आपकी जिस्म, आपकी शरीर, आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत नहीं है। मनुष्य की सच्चाई, इंसान की हकीकत, उसकी जिस्म, उसकी शरीर, उसकी बॉडी नहीं है, बल्कि उसकी रूह, उसकी आत्मा है। और वो ही उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत नहीं है। जैसे जिस्म, शरीर, बॉडी, हाड़-मांस इंसान की, मनुष्य की सच्चाई, हकीकत नहीं है, ऐसे ही रूह भी, आत्मा भी मनुष्य की सच्चाई, हकीकत नहीं है। क्योंकि मनुष्य की असली सच्चाई, मनुष्य की असली हकीकत परमात्मा है, खुदा है।
हर मनुष्य की, हर इंसान की सच्चाई हकीकत परमात्मा है, रूह की खुदा है, आत्मा की परमात्मा है। मतलब ये कि जिस्म भी हकीकत नहीं है, रूह भी हकीकत नहीं है, शरीर भी सच नहीं है, आत्मा भी सच नहीं है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया है। खुदा हकीकत है, बाकी सब धोखा है। हम अगर वापस खुदा नहीं होते, हम अगर वापस परमात्मा नहीं होते, तो हम कुछ भी नहीं हो सकते। हम कुछ भी हो जाए, पैगंबर अवतार, तीर्थंकर हो जाए, राजा महाराजा, शहंशाह हो जाए, और हम जब तक परमात्मा नहीं होंगे, वापस अपनी हैसियत में, अपनी हकीकत में, अपनी असलियत में, अपनी असली वजूद में, अपनी असली रूप में नहीं आ जाएंगे, जो कि परमात्मा है, जो कि खुदा है, तब तक हम कुछ भी नहीं है। जैसे एक कतरा जब तक वापस समुद्र नहीं बन जाए, एक बूंद जब तक वापस सागर नहीं बन जाए, तब तो कतरा कुछ नहीं है, वो बूंद कुछ नहीं है, उसकी औकात, उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। वो दरिया भी बन जाए, दरिया नील भी बन जाए, गहरा विशाल बन जाए, फिर भी वो समुद्र नहीं हो सकता, वो सागर नहीं हो सकता। जब तक वो कतरा समुद्र नहीं हो जाए, सागर नहीं हो जाए, तब तक वो अपनी सच्चाई, अपनी हकीकत से दूर है। इसी तरह से हर आत्मा परमात्मा नहीं हो जाए, हर रूह खुदा नहीं हो जाए, हर बंदा खुदा नहीं हो जाए, हर भगत भगवान नहीं हो जाए, तब तक वो कुछ भी नहीं है। चाहे वो जो कुछ भी है और जो कोई भी है, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो समझता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो खुदा नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। हाँ, अगर वो खुदा है, परमात्मा है, तो सब कुछ है, वही सब कुछ है। अगर आप वही जानते हैं कि आप खुदा हैं या परमात्मा है, रियल में सच में जानते हैं कि आप खुदा हैं, परमात्मा है, आप रूह नहीं, जिस्म नहीं, आत्मा नहीं, शरीर नहीं, संसार नहीं, ब्रह्मांड नहीं, माया नहीं, सत्य है, ईश्वर है, तो आप हैं, तो आप हैं। मैं भी अगर खुदा नहीं हूँ, खुदा के अलावा कुछ और भी हूँ, तो मैं कुछ नहीं हूँ। मैं भी अगर ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर के अलावा और भी कुछ हूँ, तो मैं कुछ नहीं हूँ। इसलिए मैं सबको झूठ कहा हूँ, तीर्थंकरों को, पैगंबर अवतारों को, क्योंकि ये सब खुदा नहीं है। जो खुदा नहीं है वो झूठ है, वो भ्रम है, वो धोखा है। पैगंबर है, अवतार है, जो भी है, तीर्थंकर है, जो भी है, मगर वो खुदा नहीं है, वो भगवान नहीं है, तो सत्य नहीं है, वो माया है, वो ईश्वर नहीं है, वो माया है। तो हमने सबको क्यों झूठ कहा? इसलिए कि वो खुदा नहीं है, और जो खुदा है मैं उसको सच कहता हूँ, क्योंकि सच खुदा ही है, ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया है। तो हम भी अगर खुदा नहीं है, तो हम भी सच नहीं है। तो जब हम भी खुदा नहीं है, हम भी सच नहीं है, तो कोई अगर खुदा नहीं है तो वो सच कैसे हो सकता है? कोई भी पीर पैगंबर अवतार अगर वो खुदा नहीं है, तो हकीकत नहीं, वो सच नहीं है, क्योंकि वो खुदा नहीं है, क्योंकि वो खुदा नहीं है। और जो खुदा है वो सच है, वो हकीकत है, वही सच, वही हकीकत है जो खुदा है। और मैं उसी को सच, उसी को हकीकत मानता हूँ जो खुदा है। किसी पैगंबर, किसी अवतार, किसी तीर्थंकर को मैं नहीं मानता, इसलिए कि वो खुदा नहीं है। खुद को भी मैं नहीं मानता, इसलिए कि मैं खुदा नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं खुदा हूँ या कोई भी खुदा है, हम उसे सच मानते हैं। और कोई पैगंबर खुदा है तो वो सच है, और कोई तीर्थंकर भगवान है तो सच है। मतलब ये कि वो भगवान है, खुदा है, तो सच है। ईश्वर सत्य है, आप सुनते हैं ना, बाकी सब माया। तो सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब माया है। तब ईश्वर के अलावा, खुदा के अलावा कोई भी सच नहीं है, कोई भी हकीकत नहीं है। तो हम यही देखना चाहते हैं कि आप ईश्वर हैं, मैं ईश्वर हूँ, तो मैं सच हूँ, आप सच हैं। अगर आप ईश्वर नहीं, मैं ईश्वर नहीं, तो जो ईश्वर है वो सच है, जो खुदा है वो हकीकत है। हम और आप अगर ईश्वर नहीं तो सच नहीं है, हम और आप अगर खुदा नहीं तो सच नहीं है, क्योंकि खुदा ही सच है। बिन कुल्ले फानी अल्लाह बाकी, और कोई सच नहीं और कोई हकीकत नहीं है। अब ये आपको जानना होगा कि आप वाकई में खुदा हैं कि नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो मान लेना पड़ेगा कि आप कुछ नहीं है, क्योंकि आप खुदा नहीं है। ये मानकर जीना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुदा नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं खुदा हूँ तो मैं सब कुछ हूँ।